भारत ने हौसला बढ़ाया और 22 साल की शूटिंग सुपरस्टार मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतकर दिखा दिया है दम। मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में दिखा दिया है कि भारत किसी से कम नहीं। मनु भाकर पिछले 20 वर्षों में व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज है। पेरिस जाने से पहले इस शूटिंग लेजेंड ने हमसे बातचीत की थी। मनु भाकर ने बताया था कि ओलंपिक्स के लिए उन्होंने कितनी जबरदस्त तैयारी की है। मनु भाकर को मेडल जीतने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश से उनको बधाइयां मिल रही हैं। श्रेष्ठ भारत परिवार की तरफ से भी मनु भाकर को बहुत बहुत बधाई। इस खास मौके पर आइए हम आपको दिखाते हैं पेरिस ओलंपिक जाने से पहले मनु भाकर के साथ हुई हमारी खास बातचीत। स्टेट लेवल बॉक्सर, 3 टाइम नेशनल लेवल मार्शल आर्ट्स चैंपियन एंड अ स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर। अभी भी अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको मिलवा देते हैं। शी इज़ नन अदर देन Manu Bhakar, who is representing us right now for India in shooting. And thank you so much Manu, आप हमसे बात कर आपने टाइम निकालने के लिए। एक्चुअली मनु का बहुत ही बिजी स्केड्यूल है एंड इनके प्रैक्टिस में के बीच में से हमने थोड़ा सा इनसे टाइम मांगा है। तो चलिए थोड़ी बहुत इनसे बातें करते हैं और जानते हैं थोड़ा सा what Manu is as a person. Welcome on the show. Thank you so much. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी मनु कि आपने इतना कुछ अपने दैट वाज व्हाट बिफोर द एज ऑफ 14 मार्शल आर्ट्स एंड यू परफॉर्म्ड इन कबड्डी एज वेल एंड बॉक्सिंग एज वेल। व्हाट मेड यू चूज शूटिंग इन पर्टिकुलर? Well, I am so glad that I had the opportunity कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इनकरेज किया जो भी अलग अलग एक्टिविटीज़, अलग अलग स्पोर्ट्स, अलग अलग इवन कल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर सब्जेक्ट्स में भी अलग अलग लैंग्वेजेस ऑल्सो। सो दे इनकरेज्ड मी टू ऑप्ट फॉर डिफरेंट थिंग्स कि आपको जो भी पसंद है आप ट्राई करो। एंड एज अ पेरेंट आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल क्वालिटी कि आप अपने बच्चे को ऑप्शन दे रहे हो कि आपको जो भी करना है आप ट्राई करो, उसके बाद यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है। सो इन माई केस बहुत ही ब्रिलियंट मेरा चाइल्डहुड रहा है और आई वॉज ऑलवेज लाइक कि मम्मी मुझे आज ये ट्राई करना है या फिर क्या मैं ये कर सकती हूँ। देन शी वॉज ऑलवेज लाइक कि श्योर योर ब्रदर विल फाइंड अ गुड अकेडमी फॉर यू। सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। एंड देन इन स्कूल्स जैसे स्कूल का मीट होता है ना, स्पोर्ट्स मीट, सो माई हाउस ऑलवेज यूज टू विन बिकॉज आई वॉज इनटू athletics like 100 meter, 200 meter, 400 meter relay races and everything. Then I was into kabaddi, I was into many different things, kho and everything. So हमेशा से इंटरेस्ट रहा है नेचुरली स्पोर्ट्स की तरफ, स्पेशली स्पोर्ट्स की तरफ। और धीरे धीरे थोड़ा सा रुझाव चेंज होता रहता है कि ठीक है बॉक्सिंग अभी 2 साल कर लिया है, मे बी आई वॉन्ट टू ट्राई कराटे फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे शूटिंग का पता लगा स्कूल में। तब मैं एक्चुअली पढ़ाई को एस्केप करने के लिए मैं शूटिंग रेंज जाया करती थी कि सोशल साइंस थोड़ा बोरिंग लगता है, हिस्ट्री क्लासेस कौन लेना चाहता है, पॉलिटिक्स कौन सीखना चाहता है स्कूल में। सो आई यूज़ टू बंक एंड आई यूज़ टू गो टू द शूटिंग रेंज। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड आई थिंक मैं इसके साथ जुड़ी हुई इसलिए हूँ क्योंकि ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्पोर्ट है। इसमें कोई चीटिंग नहीं है, इसमें कोई किसी की तरफदारी नहीं होती है, भेदभाव नहीं होता है। सो जो मैंने बॉक्सिंग में फ़ेस किया था, मैंने मार्शल आर्ट्स में फ़ेस किया था, तो आई वाज रिलीव्ड कि ठीक है मेरा हार्ड वर्क मेरा रहेगा, मैं जो जीतूँगी मेरे मेरे काबिलियत के अनुसार होगा। वाओ, वेरी इंस्पायरिंग एंड आई मस्ट से आपका नई पढ़ाई करना हमारे देश के लिए बहुत अच्छा निकल कर रहा है। एक्चुअली मुझे अभी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना पड़ रहा है। हाँ, मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है और मैंने बैचलर्स भी पॉलिटिकल साइंस से किया है। ओह ओके, सो अभी मतलब लाइक बिटवीन दीज प्रैक्टिसेस एंड दीज टूर्नामेंट्स आप अपने पढ़ाई भी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं? यस 100%। ऑलराइट। एंड आपने किस एज पर आपने प्रोफेशनली मतलब इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना शुरू किया था इंडिया को? आई थिंक व्हेन आई वाज 15 मेरा पहला इंटरनेशनल था जब मैं 15 साल की थी। और वो था एक एशियन चैम्पियनशिप। तो उस टाइम पे मैंने यूथ कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, यूथ कैटेगरी में। और
मैंने सिल्वर मेडल जीता था. 0.1 से मेरा गोल्ड रह गया था एंड आई वाज डेवस्टेटेड. आई वाज ऑन द पोडियम, आई वाज क्राइंग, आई वाज लिटरली लाइक आई वाज क्राइंग एंड आई वाज लाइक ठीक है, नेक्स्ट टाइम इट्स गोना बी गोल्ड. एंड नेक्स्ट टाइम yes, it was a gold in the senior world cup. Double goals actually. Yeah. अमेजिंग. सो आप यू वर जस्ट 15 years old, 15-16 years में आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रही है हमारे कंट्री को, और उसके ऊपर से देर आर सो मैनी अदर यू नो ओजीज इन द फील्ड, एज आई वुड से उस लेजेंड्स उस फील्ड के, शूटिंग के लेजेंड्स, और काफ़ी बड़े भी हैं, काफ़ी सालों से भी कर रहे हैं. उनके साथ में जब आप compete कर रही थी उस टाइम पे क्या फीलिंग थी आपकी? So honestly, मेरा इनकाउंटर रहा है कैंप में एंड मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी. आई वॉज ऑलवेज लाइक यू नो लॉस्ट इन माई सेल्फ, अपनी धुन में गुम रहना. तो आई वॉज ऑलवेज दैट सॉर्ट ऑफ किड. मुझे जब दूसरे बताते थे ना कि इन्होंने ये जीता है, इन्होंने ये किया है और ये इतने साल से कर रहे हैं ना, oh no. So मेरा इनकाउंटर कैंप में हुआ था, नेशनल कैंप्स जो होते हैं, और उसमें ही 2-3 सीनियर्स थे मेरे. एंड आई यूज़ टू बी फैसिनेटेड कि उनकी ट्रेनिंग सेशंस कितने इंटेंस होते हैं, वो कितना ज़्यादा यू नो डेडिकेटेड रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं हमेशा, और कितनी ज़्यादा यू नो डिफाइंड होती है उनकी ट्रेनिंग कि हमें ये चीज़ें करनी है. तो आई थिंक उससे मैं काफ़ी फैसिनेट हुई थी. और उसके बाद से आई वाज लाइक ओके फाइन, यू आल्सो नीड टू डू यू नो समथिंग, कि बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए आपका रूटीन, जो भी हो बिल्कुल डिफाइंड होना चाहिए. आपको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है मेरा मन किया तो कर लूँगी, मेरा नहीं मन किया तो इट्स फाइन व्हाटएवर. सो या. सो आपका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट आई नोटिस्ड वाज कि आप काफ़ी फैसिनेट हुई. यू डिड नॉट गेट इंटिमिडेट नहीं हुई, आप फैसिनेट. आई वॉज अ किड. आई थिंक मुझे उस समय पता ही नहीं था कि इंटिमिडेशन क्या होता है. एंड आई वाज ऑलवेज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो हमेशा अप्रिशिएट करेगा, बट नॉट रियली. even if I feel intimidated, it will be for a second or maximum for minutes, but not more than that. That's I think that worked out good for you. आपके फोकस के लिए बहुत अच्छा वो रहा. एंड अभी अगर मैं बात करूँ आपके रिकॉर्ड्स की, ऑल द रिकॉर्ड्स दैट यू ब्रोकन, मतलब आई हैव अ लिस्ट हियर. मैं याद नहीं कर पा रही थी, तो आई मेड अ लिस्ट हियर. You are the youngest Indian to win ISSF World Cup in 2018. Then Asian Games में 2018 maybe you made a record 25 meters firing range में. Yes, and also Commonwealth Games record, qualification and finals. Then I have a world record on my name in the finals. Then many junior world records. Youth Olympics में आप first Indian to win a gold in Youth Olympics you were, right? Yes. तो इतना इस एज में, यानी अभी आपकी एज आई गेस 22 years. Yes, I just turned 22. इतना कुछ अचीव कर लिया है. लोग अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना नहीं अचीव कर पाते हैं जितना आपने इस यंग एज में अचीव कर लिया है. बहुत मैं बोलूँगी आप प्रेरणा है और लोगों के लिए, यंग गर्ल्स के लिए, इवन यंग बॉयज़ के लिए हु वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, जो कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या कुछ भी अपने गोल्स से रिलेटेड हो, उनके लिए यू आर फॉर श्योर एन इंस्पिरेशन. Thank you so much for the appreciation, but I honestly think I just got the opportunity. मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव रहे, मेरा जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मेरा जो भी फैमिली सर्कल रहा है वो सपोर्टिव रहा है, which is why I think मुझे उतना मुझे मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को निखारने का. बट बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में जी, बट उनको सपोर्ट नहीं मिलता है. कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, कभी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है. जी, दैट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग. और मेरे केस में आई थिंक आई विल जस्ट से आई एम लकी बिकॉज मुझे सपोर्ट मिला हमेशा, मेरे पेरेंट्स का, स्पेशली माई मॉम and my brother, also my father, but definitely my mom. So yes, आपकी मॉम भी आपके प्रैक्टिस सेशन में भी आई हैं. And she always accompanies me, like most of the time you will see her with me. that's so nice. अब अगर मैं बात करूँ आपकी ट्रेनिंग की, सो लाइक शूटिंग एकदम एक प्रिसिशन का स्पोर्ट है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती होगी. क्या आपका स्केड्यूल रहता है कि अब कुछ फ्री टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? कि
कैसा आपका कितना बिजी रहता है आपका शेड्यूल एंड कितने घंटों के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है? Okay. So usually my day would be like कि morning around 6:30 I'll wake up. Not a morning person. Even though मैं बहुत force करके अपने आप को 6-6:30 तक उठाती हूँ. Sometimes I get even late. But yeah, but I force myself out of the bed in the morning every single day, and then I'll do my yoga. I'll get ready. I'll come to the range around 8:30, 9 o'clock, and then I'll do my training sessions. Sometimes it will be one session. Most of the times it's 2 sessions. So I'll train till like 4-5 hours a day. उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है आई गिव इट टू माई हॉबीज़. जैसे आई स्टार्ट लर्न वायलिन. नाउ आई गॉट इट एज माई बर्थडे गिफ्ट. सो अभी वायलिन सीखना है और कुछ कभी डांस फॉर्म सीख लेती हूँ अलग अलग. और आई स्टडी ऑल्सो. आई हैव अ ट्यूटर सो आई कैन नॉट मिस माई क्लासेस ऑल्सो. सो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो जिसका टाइम निकालना पड़ता है. एंड देन आई वर्कआउट. उसके बीच में आपके टूर्स भी होते हैं. यू हैव टू Yes. गो फॉर टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग. Yes. एकदम जैम पैक्ड आपका शेड्यूल. बट इट्स अ रियली गुड थिंग कि इसके बीच में भी आप हॉबीज़ के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हैं. बिकॉज वेन यू गेट अडल्ट नो आप बड़े होते हो जैसे जैसे सपोज लाइक यू आर 27-28 यू आर लाइक मे बी यू आर गेटिंग मैरिड समटाइम सोन. देन ना आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है. वेरी फ्यू पीपल विल हैव दैट सॉर्ट ऑफ कि चलो हॉबीज़ को एक्सप्लोर कर लिया जाए. चलो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर ली जाए. सो आई ऑलवेज डू दैट. आई हैव ऑलवेज बिन डूइंग दैट. That's really nice. That's really nice. तो अभी obvious question, what's next for Manu Bhakar? What's next here? ओलंपिक गेम्स. Olympic Games. For sure. कैसी तैयारी चल रही है अभी उसकी? उसी की तैयारी चल रही है. सुबह शाम दिन रात वही होता है हमेशा दिमाग में कि ओलंपिक्स के लिए इस बार जो भी हो सकता है आई डू माई बेस्ट एंड ट्राई माई बेस्ट एंड आई जस्ट डू वॉट एवर इट टेक्स. सो दैट्स प्लान. आपसे बात करके, आपकी बातें सुन के, आपका पूरा स्केड्यूल सुन के बहुत ही अच्छा लगा. एंड यू आर सच एन इंस्पिरेशन. आज मैं आपको पूरा टाइम में प्रैक्टिस करते हुए आपको देखा है. इतना ज़्यादा फोकस के साथ में जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे. आई एम श्योर इंडिया के लिए आप ज़रूर मेडल लेकर आएंगी. एंड इट विल बी अ गोल्ड फॉर श्योर. एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, टेकिंग आउट द टाइम. और अब आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे हम. थैंक यू सो मच फॉर द लवली विशेस एंड जस्ट कीप प्रेइंग फॉर मी. वी विल एंड होपफुली बाय गॉड्स ग्रेस. I send all our viewers, हमारे सारे viewers भी आपके लिए pray करेंगे कि Thank you so get a much. goal. And We will get a goal. yes, we will Not, get a, it's just not me. yes, we will get a goal and we'll make India proud. Yes. All the time. Thank you so much. Thank you so much. It was pleasure.